हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोग का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक पार्टनरशिप साझेदारी। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक कंसेप्ट देखते हैं, फिर हम लोग यूथ कंपटीशन टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पार्टनरशिप के डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है पार्टनरशिप साझेदारी। जब दो या दो से अधिक पार्टनर अपनी अपनी पूंजी लाकर कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं उसे साझेदारी या पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप का डिफिनीशन, साझेदारी का डिफिनीशन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पार्टनर अपनी अपनी पूंजी लाकर कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं उसे हम साझेदारी या पार्टनरशिप कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जब साझेदारी होगा तो कुछ लाभ होगा। तो अब लाभ को किस रेशियो में बांटेंगे उसके लिए एक फार्मूला बना है। लाभ बराबर पूंजी इनटू समय। बस एक सिंगल फार्मूला, इसके बेस पे टोटल पार्टनरशिप कंप्लीट होगा। इसी के यूज से जो भी फार्मूला बना, बस ये सिंगल इसी के यूज से टोटल फार्मूला बना है। बस इस चीज़ को आप याद रखना। लाभ बराबर क्या होता है? लाभ को हम पी डिनोट करेंगे, क्वेश्चन में बनाएंगे तो लाभ को पी लिखेंगे, पूंजी को सी लिखेंगे और टाइम को टी लिखेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट बराबर लिखेंगे सी इंटू टी। इसी को हम पी को प्रॉफिट, सी कैपिटल, टी टाइम। ठीक है, पी को प्रॉफिट लाभ हो गया, सी कैपिटल पूंजी हो गया, टी टाइम समय हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? पार्टनरशिप में बस एक सिंगल फार्मूला के बेस पे सारा फार्मूला बनता है। ठीक है, बस ये फार्मूला को याद रखना है, लाभ बराबर पूंजी इनटू टाइम। ठीक है, इसी बेस पे फार्मूला क्या बनता है? क्योंकि पार्टनर होगा तो कम से कम दो पार्टनर चाहिए, दो से अधिक चाहिए। जब दो पार्टनर होगा, जब जब दो पार्टनर हो जब दो पार्टनर होगा तो लाभ का रेशियो क्या होगा? ठीक है, जब दो पार्टनर हो तो लाभ का रेशियो क्या होगा? तो हम जानते हैं P इंटू P1 पहला पार्टनर का लाभ का होगा, दूसरे का P2। लाभ का जो रेशियो होगा C1 इंटू T1 इज टू C2 इंटू T2। जब दो पार्टनर होगा तो लाभ का रेशियो होगा P1 इज टू P2 बराबर C1 इंटू T1 इज टू C2 इंटू T2। ठीक है, इसी चीज़ को हम कभी कभी जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इसको हम इस बेस पर भी कभी लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। C1 इंटू T1 बटे C2 इंटू T2। बस इसी फॉर्म को इस रेशियो में लिखा हुआ, इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। ठीक है, जैसा क्वेश्चन है जिसके बेस पर हम यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फिर से देख लीजिए। जब दो पार्टनर होगा तो लाभ का रेशियो P1 इज टू P2 बराबर C1 इंटू T1 इज टू C2 इंटू T2। इसी चीज़ को हम ये रेशियो में लिखा हुआ, उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। P1 बटे P2 बराबर C1 इंटू T1 बटे C2 इंटू T2। ठीक है, जब नेक्स्ट देखिए, जब तीन पार्टनर होगा तो लाभ का रेशियो क्या होगा? P1 इज टू P2 इज टू P3। जब तीन पार्टनर हो तो P3, यदि चार हो तो P4, पाँच होगा तो P5, ऐसे बढ़ाते हुए कर सकते हैं। ठीक है, तो तीन है तो तीन के बेस पे लिखते हैं C1 इंटू T1 इज टू C2 इंटू T2 इज टू C3 इंटू T3। जब आगे चार हुआ तो चार कर देंगे। ठीक है, जब समय समान हो या समय की चर्चा न हो तो लाभ का
रेशियो का रेशियो पूंजी के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, जब समय समान हो या समय की चर्चा न हो तो लाभ का रेशियो पूंजी के रेशियो के बराबर होगा। कहने का मतलब यदि समय दिया हुआ 1 साल 1 साल 1 साल, तो जो भी कॉमन इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो कह सकते हैं जिस रेशियो में वो पूंजी लाभ उसी रेशियो में लाभ करेगा वो। ठीक है, अब इसी के बेस पे सारा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पी एक व्यवसाय में 3500 का निवेश करता है। 5 महीने के बाद क्यू कुछ निवेश के साथ उसे जुड़ता है। यदि क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% अधिक हो तो क्यू का निवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें दो पार्टनर है, पी पार्टनर है और कौन सा क्यू पार्टनर है। ठीक है, दो पार्टनर है तो प्रॉफिट का रेशियो क्या बताए थे, P1/P2 बराबर C1 इंटू T1 बटे C2 इंटू T2। बस यही बताया, दो पार्टनर हो तो प्रॉफिट का रेशियो, बस यहाँ मान पुट करना अब है। प्रॉफिट का रेशियो क्या दिया हुआ है, क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% अधिक है। पी के लाभ यदि 100 है तो ये कितना होगा, 150 होगा। इसका रेशियो कितना होगा, 50 में 3 बार है, 50 में 2 बार में। ठीक है, 3:2। मगर हमें रखना है पी ऊपर रखना है, क्यू नीचे रखना है। तो पी कितना 2:3 कर सकते हैं, 2/3। ये किसका हो गया, लाभ का रेशियो निकल गया। अब C1 मतलब पी का ही पूंजी बताना है। पी का पूंजी कितना है, 3500 है। और टाइम का चर्चा पी का नहीं किया है, तो कहने का मतलब टाइम का चर्चा न हो और सेकंड में 5 महीने बाद आया तो उस कंडीशन में क्या हो, उस समय को 12 महीने मानना है, 1 साल मानना है। ठीक है, तो इसके लिए समय कितना हो गया, 12 महीने मानना है। ठीक है, इसमें पी का टाइम का चर्चा नहीं किया है, लेकिन सेकंड जो क्यू है 5 महीने बाद आया तो इस कंडीशन में क्या होता है, 1 साल के लिए वो बिजनेस होता है, ये अंडरस्टूड होता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये पी हो गया, क्यू का पूंजी कितना है, क्यू का पूंजी नहीं वही निकालना है, तो मान लेते हैं क्यू का पूंजी x है। ये कितने महीने रहा, अब कर 5 महीने बाद आया, मतलब 12 महीने में 5 महीने बाद आया तो कितना महीने रहा होगा, 7 महीने रहा होगा ना। चूंकि बिजनेस से 5 महीने बाद आया, 12 महीने का बिजनेस वो 5 महीने के बाद आया, कितने महीने रहा होगा, 7 महीने रहा होगा। 12 - 5, बस कैलकुलेशन करना है, x का वैल्यू निकालना है। 2 में कितना बार में, 6 बार में, 7 में 5 बार में। ठीक है, अब x का वैल्यू कितना निकल गया, 6 × 18 = 95 और 2 0। ठीक है, क्यू का पूंजी कितना निकला, 9000। एक व्यवसाय में पी क्यू से आधा और क्यू आर के आधा निवेश करता है। 7000 मासिक लाभ को यदि उनके बीच साझा किया जाता है तो आर का हिस्सा क्या है। ठीक है, टोटल जो लाभ हुआ है, टोटल प्रॉफिट कितना है, 7000 है। इसी को बांटना है, इस राशि को पी क्यू आर के बीच बांटना है। तो कह रहा आर को कितना मिलेगा, आर का हिस्सा पूछा, तो पहले P/Q/R किस रेशियो में बटेगा, पहले ये जान लेते हैं, इसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्यू से आधा है, P क्यू से आधा है तो कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, क्यू को यदि हम 10 माने तो इसको 5 मानेंगे, इसको 20 मानेंगे तो इसको 10 मानेंगे। इसमें मान लेते इजी वे में, इसको हम 2 मानते हैं तो इसको कितना, आधा 1 मानना होगा। ठीक है, फिर कह रहा क्यू आर के आधा निवेश करता है, क्यू आर के आधा, क्यू जो है इससे ये आधा है, तो कहने का मतलब इससे ये दुगना होगा। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्यू जो है आर से आधा है तो इससे ये दुगना होगा ना, तो बस इससे दुगना कितना, 4 कर दिए। ठीक है, इस रेशियो में लाभ बटेगा तो कह सकते हैं 4 और 2 6 1 7 बराबर 7000। कह सकते हैं अनुपात 7 बराबर कितना, 7000, तो अनुपात 1 बराबर कितना हो गया, 1000 हो गया। तो क्या पूछा, आर को कितना लाभ मिलेगा, आर को कितना मिलेगा, अनुपात 4। तो ये अनुपात 4 का वैल्यू पूछ रहा है, अनुपात 1 बराबर 1000 तो अनुपात 4 बराबर 4000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक्स और वाई ने एक व्यवसाय आरंभ किया। एक्स ने 8000 का निवेश किया, वाई ने 10,000 का निवेश किया। 6 महीने बाद जेड भी 6000 के निवेश के साथ इस व्यवसाय में शामिल हो गया। यदि 3 वर्षों में 9660 रुपया लाभ होता है तो जेड का हिस्सा बताएं। टोटल लाभ कितना हुआ, टोटल जो प्रॉफिट है 3 वर्षों में कितना है, 9660 है। और कह रहा है, फिर क्वेश्चन पूछा जेड को कितना, इस लाभ में से कितना मिलेगा, जेड का हिस्सा कितना है। व्यवसाय किसके बीच हुआ था,
एक्स बाई और जेड के बीच। एक्स ने 8,000 रुपये पूंजी लगाया और बाई ने 10,000 पूंजी लगाया। फिर कह रहा है 6 महीने बाद जेड भी शामिल हो गया। कितना पूंजी के साथ? 6,000 पूंजी के साथ। 6,000 पूंजी के साथ शामिल हो गया। अब टाइम रखना है, तो टोटल जो बिजनेस था 3 साल के लिए था, तो मतलब एक्स भी 3 साल के लिए रहा था और जेड भी, बाई भी 3 साल के लिए रहा था। लेकिन जेड कब रहा था? 6 महीने बाद आया था। तो कहने का मतलब ये कितना साल रहा था? 2.5 साल रहा होगा। इस रेशियो में इसका क्या हो गया? प्रॉफिट बटेगा। ठीक है, इस रेशियो में इसका प्रॉफिट बटेगा। अब ये सोचिए, जो भी रेशियो निकालना, तो जो भी कॉमन पार्ट उसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये तीनों जीरो, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो कॉमन पार्ट है, कैंसिल कर दिए। और कुछ कॉमन है, इसको कैंसिल कर देते हैं। इसको पॉइंट कैंसिल करेंगे, इतना बटे 10, सब में 10 में गुना कर सकते हैं। इसमें हम 10 कर देते हैं। ये पॉइंट कैंसिल किए तो 10 में रख दिए सब में, ये जीरो और ये जीरो। ठीक है, कैंसिल हो गया। और कुछ कटेगा? 5 में कटेगा 6 बार में, 5 में कटेगा 6 बार में, 5 में कटेगा 5 बार में। और कुछ 6 कट रहा है, ये भी 6 कैंसिल, ये भी 6 कैंसिल, ये भी 6 कैंसिल। क्या रेशियो हुआ? 8:10 क्या 5 के रेशियो में बटेगा, इस रेशियो में बटेगा। तो कैसे लाभ जो होगा इस रेशियो में बटेगा। तो अनुपात 10, 5, 15, 8, 23 का रियल वैल्यू कितना है? 9660 है। 9660 है। अनुपात 1 बराबर 9660 बटे 23, 23 92, 3 46, अनुपात 1 बराबर 420। क्या बोला? जेड को कितना मिला? जेड ही है ना, जेड कितना? अनुपात 5 में तो पूछ रहा है। अनुपात 5 बराबर, इसमें 5 से गुना करेंगे, 0, 5 10, 5 20, 1 21, कितना मिलेगा? 2100 रुपया मिलेगा। ठीक है, एक्स बाई और जेड 415 रुपये के वार्षिक किराए पर एक खेत लेते हैं। यदि एक्स उस खेत में 25 गाय 6 महीने के लिए, बाई 40 गाय 8 महीने के लिए, जेड 30 गाय पूरे वर्ष के लिए चराते हैं, तो दिए गए किराए में बाई का हिस्सा कितना है? एक खेत लेता है जिसका वार्षिक रेंट कितना है, किराया कितना है? किराया जो है 415 रुपये वार्षिक किराया है। कौन लेते हैं? एक्स लेते हैं, बाई लेते हैं और जेड लेते हैं। अब कह रहा है एक्स जो है 25 गाय, एक्स का 25 गाय कितना दिन चरता है? 6 महीना चरता है, जितना दिन चरा 6 लिखे। फिर बाई का 40 गाय कितना दिन चरता है? 8 महीने चरता है। फिर कह रहा है जेड का 30 गाय पूरे साल चढ़ता है। तो मैं पूरे साल में तो 12 महीना, चूंकि ये जब महीना में लिखी इधर महीना में लिखना होगा। ठीक है, इधर साल हो तो इधर भी साल लिखना है, तो ये हमेशा यूनिट ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इस रेशियो में क्या, इसको रेंट, इस रेशियो में उसको रेंट देना होगा। अब जो भी कॉमन उसको कैंसिल करते हैं, ये जीरो, ये जीरो। ठीक है, 25 छक 150 इसको मानते हैं, 25 छक 150 मानते हैं, 150 हो गया। ठीक है, ये जीरो कैंसिल होते हैं, करते हैं। ठीक है, और कटेगा और नहीं कटेगा। ठीक है, तो 15:32 कितना? 36 हो गया। तो कह सकते हैं अनुपात 3, 6, 1, 7, 8, 2, 8, 5, 13, 83 का रियल वैल्यू कितना है? 415 है। तो अनुपात 1 बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात 1 बराबर 5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा? बाई का हिस्सा कितना? बाई कौन सा है? यही है ना, बीच वाला बाई है। तो अनुपात 32 बराबर कितना हो जाएगा? तो 32 गुने 5 कर देंगे यहाँ पे, 32 गुने 5, 5 दूनी 10 और 5 15, 16। ठीक है, 160 रुपया बाई का हिस्सा होगा। ठीक है।